आगे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन 3। अब इस 2 के रोमन 3 में क्या है कि रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको ये जो कंडीशन गिवन है, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपका, ये जो कंडीशंस इसमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग आप क्या कीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने से पहले हम लोग लेट करेंगे। लेट रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ की आयु रोहन की आयु से 26 ईयर्स क्या है, अधिक है। तो रोहन से 26 अधिक है तो हमको किसको लेट करना होगा, पहले लेट रोहन्स एज इक्वल टू x ईयर्स। तो जैसे ही रोहन्स एज x ईयर्स मैंने लेट किया तो इसलिए रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा, मदर एज हो जाएगा रोहन से कितना अधिक है, तो 26 ईयर्स अधिक है। तो इसलिए हम लोग करेंगे x + 26 ईयर्स। रोहन का जितना आयु है, x ईयर्स आयु है, उसमें 26 ऐड कर देंगे, अधिक होने के कारण ऐड करेंगे तो उसके मदर का आयु हमको मिल गया। अब इसमें कह रहा है कि 3 इयर्स के बाद हम लोग क्या करें, नाउ आफ्टर 3 इयर्स दोनों का एज निकालिए, रोहन्स एज और रोहन्स मदर एज। तो आफ्टर 3 इयर्स क्या होगा, जैसे सपोज दैट अभी आपका एज 14 इयर्स है, प्रेजेंट में अभी आपका एज कितना है, 14 इयर्स। अगर हम आपसे पूछें कि 14 इयर्स है अभी, तो 3 इयर्स के बाद क्या होगा, तो आप बताइएगा सर 14 इयर्स अभी है तो 3 इयर्स के बाद हमारा एज हो जाएगा 14 + 3 = 17। तो इसी तरह से यदि अभी प्रेजेंट में रोहन्स एज x ईयर्स है तो 3 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा, x + 3 इयर्स। उसी तरह से मदर्स एज उसका कितना हो जाएगा, अभी अगर प्रेजेंट में x + 26 है तो 3 इयर्स के बाद क्या हो जाएगा, x + 26 + 3 इयर्स। उसमें भी मदर्स एज में भी 3 इयर्स बढ़ेंगे। तो अब कितना हुआ, x + 26 + 3 29 इयर्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 वर्ष के बाद दोनों का जो आयु बना, उस दोनों की आयु का गुणनफल 360। तो 3 इयर्स के बाद एज कितना आया, तो x + 3 और रोहन्स मदर एज आया x + 29। दोनों के आयु का गुणनफल प्रोडक्ट कितना है, तो 360। दोनों का 3 वर्ष के बाद की आयु को मैंने लिया और दोनों का गुणनफल कितना है, तो 360। तो अब क्या कीजिए, आप ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर +3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले x को कीजिए, तो x × x हो गया x² प्लस x × 29 प्लस 3 को आप दोनों से कीजिए, +3 × x + 3x प्लस 3 × 29 87 = 360। अब आप क्या कीजिए, x² और कहीं नहीं है, लिख दीजिए x²
प्लस x वाला टर्म आपका दो जगह है, 29x और 3x दोनों के आगे प्लस है, तो ऐड कीजिए। 29 + 3 हो गया आपका 32x प्लस 87। अब वो जो डिजिट है इस तरफ लाइए, तो +36 इधर लाएंगे तो हो गया -36 = 0। अब आप क्या कीजिए, x² प्लस 32x। अब 87 प्लस में 360 माइनस में, तो 360 में 87 क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो कितना होगा 273। अब 360 दोनों में बड़ा है, माइनस में है, -=0। तो यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हुआ इक्वेशन, x² प्लस 32x माइनस 273 = 0। तो यही आपका हो गया आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप्स के क्वेश्चन को कैसे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाया। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब नेक्स्ट रोमन 4 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रोमन 4, वो भी आप देख लीजिए। कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. आपको स्पीड ऑफ द ट्रेन पता करना है, जबकि कंडीशन है कि एक ट्रेन एक फिक्स किलोमीटर कितना है उसका डिस्टेंस 480 किलोमीटर समान चाल से जा रही है। एक ट्रेन 480 किलोमीटर को दूरी तय करने के लिए एक समान चाल से जाती है। यदि उसके स्पीड में 8 किलोमीटर/आवर कम कर दिया जाता है, तो अब वो पहले जितना समय लेता था अब उससे 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो उस कंडीशन में उस ट्रेन का स्पीड क्या है। तो ट्रेन का स्पीड पूछा जा रहा है, तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन = x km/h। स्पीड ऑफ द ट्रेन मैंने क्या किया, x km/h लेट किया। अब आप जो है क्या कीजिए, डिस्टेंस इसका कितना है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर। ट्रेन का एक समान चाल मैंने क्या ले लिया कि स्पीड ऑफ द ट्रेन x km/h और डिस्टेंस उसको कितना कवर करना है, कितना ट्रेवल करना है, तो 480 किलोमीटर। तो अब इस स्पीड से यदि इस डिस्टेंस को यदि वो ट्रेवल करती है ट्रेन, तो उस ट्रेन को समय कितना लगता है, तो वो टाइम निकाल लीजिए आप। टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो टाइम = क्या होता है आप जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर दूरी बाय चाल होता है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन स्पीड है x, उतना आवर। तो टाइम हो गया आपको 480 अपॉन x आवर। अब इसमें कह रहा है कि अब सेकंड केस में क्या है
कि अब उसका स्पीड जो अभी x किलोमीटर पर आवर है, अब वो अपना स्पीड क्या करती है 8 किलोमीटर यदि पर आवर कम कर देती है। तो सेकंड केस में स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल टू, अब पहले का जो स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, अब उसमें कितना कम कर देती है स्पीड को 8 किलोमीटर, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड क्या बन गया, नया स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। माइनस क्यों किया, क्योंकि वो 8 किलोमीटर अब क्या करती है कम कर देती है। अगर अधिक कर देता तो प्लस करते, कम कर रहा है स्पीड तो इसलिए माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब जब 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया तो डिस्टेंस तो उसका वही है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर ही डिस्टेंस है। लेकिन पहले का जो स्पीड था अब उसने स्पीड क्या किया, कम कर दिया। तो स्पीड जो कम हो गया, डिस्टेंस वही रहा, स्पीड कम हो गया, तो अब समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। तो कितना अधिक लगेगा वो दिया है कि अब वो समय उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। कितना लेती है, 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो अब आप पहले टाइम निकाल लीजिए इसके अकॉर्डिंग, टाइम इक्वल टू फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 480 अपॉन स्पीड है x माइनस 8 आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि अभी का टाइम इतना है, पहले का टाइम था इतना, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि 3 घंटे अधिक समय ले रही है। तो इसको हम कैसे एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे वो समझिए कि इसमें जो समय ले रहा है अब स्पीड घटाने पर इसमें क्या होगा, समय अधिक लगेगा। कहने का मतलब ये समय अधिक होगा, ये समय कम होगा। इसमें स्पीड मैंने घटाया है तो अधिक समय लग रहा है, तो अधिक समय में जो पहले का समय है उसको माइनस करेंगे तो वो हमको कितना मिलना चाहिए, तो 3 आवर्स। तो इसलिए हम लोग करेंगे क्या, 480 अपॉन x माइनस 8, इस बड़े समय में कम समय जो लग रहा था 480 बाई x, इसको हम माइनस करेंगे इस समय में, इस टाइम को माइनस करने पर कितना आवर्स हमको मिलना चाहिए, तो 3। क्यों, क्योंकि अब स्पीड को यदि हम घटाए हैं तो अब जो समय लगा उससे 3 घंटे अधिक लगता है। तो 3 घंटे अधिक लगने के कारण इस समय में, इस समय को अगर हम माइनस करेंगे तो हमको कितना घंटा आना चाहिए, 3 आवर्स। तो मैंने लिख दिया 3, एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, एलसीएम लीजिए, x माइनस 8 और x का एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8। तो x माइनस 8 कैंसिल होगा तो x मल्टीप्लाई बाय 480, तो 480x माइनस x कैंसिल होगा तो x माइनस 8 इंटू 480, 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3। अब क्या कीजिए, 480 माइनस 480x माइनस 480, इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो दोनों टर्म से गुना होगा, एक x से एक 8 से। तो 480 इंटू एक्स हो गया 480x माइनस इंटू माइनस प्लस 480 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया आपका 3840 अपॉन, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 8, 8x इक्वल टू 3। अब क्या है कि 480x प्लस में, ये माइनस में, सेम सेम है, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद क्या बचा, 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x
इक्वल टू 3, इतना हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840। अब कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3840 अपॉन 3 इस ब्रैकेट से गुना में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो 3 से कैंसिल आउट कीजिए इसको कितने बार में, तो 1, 3 2 जा 6, इतना हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x 1280 इधर लाइए माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। और यही आपको निकालना था कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो अब आप लिख दीजिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यही आपका हो गया फाइनल आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि इस टाइप्स के क्वेश्चन को मैंने किस तरह से स्पीड के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा तो इजी वे में आपको सॉल्व होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।